टाइप नंबर जरा 5 को देखते हैं और बोले थे कि देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है कुछ टाइप के माध्यम से अभी थ्योरी और भी है, जैसे जैसे टाइप चलेगा वैसे वैसे थ्योरी भी निकाला जाएगा। आइए देखते हैं। कहता है देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आपका रेट भी कुछ अलग तरह का हो जाए और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर समय भी जो है, रुक जाओ एक मिनट रुका रहा हूँ, थोड़ा सा खड़ा रहो ना। नहीं अजय को नहीं भेजना है। टोटल टाइप 91 हुआ है ना। ठीक ले जाओ, करा 86 तक हो गया है। ठीक है चले देखा जाए, ध्यान दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए तो कहा कि 16.2/3 वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजन है। अब जरा देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो मूलधन आपका इजी वे में लिखता है 960 रुपया, लेकिन रेट देखिए लिखा है 16.2/3%। अब देखिए यही सब गंभीर मामला है, तो इसको बेहतर होगा कि सबसे पहले हम फ्रैक्शन में करें। फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/6। अब सवाल है समय आपका कितना है, 2.3/4। ये जो आपका 1/6 दर है, जैसे अगर कहा जाए कि अगर दर 10% होगा तो 1 साल के लिए है, आधा साल के लिए कितना होगा, 5% कैसे लाए आप, भागा दिए। ठीक है सर, भागा नहीं दिया गया, जितना समय है उतना समय के लिए गुना किया गया और तब आपका आया रेट 5%। इसलिए आज से ध्यान रखिए, भागा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका रेट 15% वार्षिक है और अगर आपको चाहिए 9 महीने के लिए, तो 9 महीनों वाला दर के लिए पहले 9 बटा क्या करोगे 12 और यहाँ पर गुना कर दोगे तो ये निकल जाएगा 9 महीने का रेट क्या होनी चाहिए। अब उसी तरह से यहाँ पर मामला होगा, ये जो समय, ये जो आपका रेट है वो एक तरह से वार्षिक के लिए है, तो 2 साल तक तो वार्षिक जा सकता है इजी वे में, तो 2 साल तक हम चले लेकर के, यानी अगर ये 6 का स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा 7 का स्क्वायर। याद होंगे मूलधन अगर 6 तो मिश्रधन कितना हो गया 7, तो यहाँ पर 2 साल के आधार पर चलेंगे तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया। अब रही बात, अब आपके पास 2 साल के बाद जो बचा है, तो अगला जो 3/4 साल है वो 1 साल नहीं है, तो इसका रेट अलग होगा। तो इसका रेट के लिए अभी बोला है कि सालाना जो रेट है, सालाना रेट कितना था आपका 1/6, तो इसमें आप समय से गुना कीजिए तो ये 3/4 वर्षों के लिए रेट आपका निकलेगा। अब इसको गुना किए तो ये 3 दूना 6 यानी 1 बटा कितना हुआ 8। इसका मतलब है कि इतना समय के लिए मूलधन 8 होगा तो मिश्रधन कितना होगा 9 होंगे। अब अगर आप इधर गुना करते हैं तो ये मूलधन कहलाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो ये अमाउंट यानी मिश्रधन कहलाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको डील किया जाए, तो किताब कहा कि मूलधन जो है वो 960 रुपया है, हम लोग मूलधन के नाम पर कहेंगे तो 6 का स्क्वायर गुने कितना 8, और अगर मिश्रधन निकालना है तो 7 का स्क्वायर गुने 9, ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट किया जाए। तुम लोग टेस्ट नहीं दिया था का ऑनलाइन? रिजल्ट में बहुत कम लोग आबादी था तुम लोग। पांच रंग तक आया है। अरे दूसरों नाम लिख कर करके एंट्री हो जाओ, ऐसे लगता है कि नहीं सर हमारा नाम आ जाएगा, पीछे रहेगा। तब देखो दूसरों को नाम लिख करके देखते, एक से एक नाम लिखता है कोई। कोई के नाम दूसरा नाम लिख दिया, बैच दूसरा लिख दिया, वो लिख ले तो महाकाल। ठीक है तू पकड़ाओ एक आदि तो काल निकल जाएगा। उसका कॉपी हटा दिया गया, मिटा दे।
हाँ, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। जबकि देखिए यही चीज अगर आप किताब में या बनाते थे पहले आप, तो इसको ऐसे बनाते थे, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। मूलधन आपका कितना था? 920, 960, इस तरह से बनाना पड़ता था। अगर आपके पास 16.2/3% है तो इसको आप मानते थे 50/3%। तो यहाँ पर 2 साल के लिए लिखते थे 1 + 50/3 गुने 100 कंपलसरी है, और यहाँ पर पावर 2 होता था। और साथ ही साथ जो आधा समय बच गया, समय आपका कितना बचा है? 2/3 की 4/3 की 3/4? तो उसके लिए अलग से जो रेट था उसमें आपको 3/4 से गुना करना रहता था बटा 100, और तब डील करते हैं, तब आपका आंसर आएगा। ये हुआ 2 साल के लिए, ये हुआ कुछ समय के लिए। जबकि ये सब सिस्टम अब बंद किया जाए, सीधा सीधी जो रेशियो का सिस्टम है उसके टाइप के माध्यम से आप तो सीख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे डील करना है। फिलहाल इसके पहले वाले में कोई डाउट तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला टाइप जरा देखते हैं। 6ठा नंबर में देखिए, कहता है कि 40,000 रुपया 10% वार्षिक दर के ब्याज की दर से 2.2/5 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, इस बार देखिए कि आपका रेट इजी लिखा है लेकिन समय थोड़ा सा टेंशन दे दिया है। अब यहाँ भी देखा जाए तो सबसे पहले 10% को हम क्रिएट करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, तो 1 कितना होगा? 10। सवाल है समय जो आपका दिया हुआ है वो 2.2/5 वर्ष के लिए, तो पहले हम किसका काम करेंगे? 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए अगर काम करेंगे तो यहाँ पर मूलधन आपका 10 है और मिश्रण कितना होगा? 11, यानी 2 साल के लिए चलेंगे तो ये 10 का स्क्वायर होगा और अनुपात में ये 11 का स्क्वायर। आगे कितना साल और बच गया? 2/5। तो 2/5 के लिए अलग से रेट निकालना पड़ेगा, या तो 2/5 को आप इसमें गुना करके रेट निकालिए, या तो 2/5 गुना करके इसमें निकालिए। और बेहतर होगा कि जब आपको फ्रैक्शन ही चल रहा है तो क्यों ना यहीं पर गुना कर दिया जाए। तो इस 1/10 में अगर हम 2/5 से गुना करते हैं तो ये 2×5=10, यानी 1 कितना हो गया? 25। यानी इतना समय के लिए मूलधन कितना हुआ होगा? 25। तो अगर 25 हुआ होगा तो मिश्रण कितना हो गया? 26। अब किताब कहा कि कितना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रण आपको निकालना है। अब यहाँ पर अगर मूलधन की बात करें तो ये 40,000 रुपया दिया हुआ है, हम लोग कहेंगे तो 10 का स्क्वायर गुना 25, और अगर मिश्रण निकालना है तो ये 11 का स्क्वायर गुना 26 लीजिए। डील हो जाएगा ना? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हो गए? कर लिए नोट? देखा जाए। आइए 7वां नंबर जरा देखते हैं। देखिए 7 नंबर में कहता है, 7 तो लगता है अलग हो गया। देखिए 7 नंबर में इस बार कहा है रेट अलग अलग कर दिया है। कहा है कि 2.2/5 वर्षों में कितने चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होंगे, यानी यहाँ पर CI निकालना है। जबकि कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में वार्षिक दर क्रमशः अलग अलग है। यानी अभी तक देख रहे थे कि रेट एक ही था, लेकिन अब जो है प्रत्येक साल का रेट में बदलाव हुआ। तो यहाँ पर रेट में बदलाव हुआ है तो हम लोग भी अलग अलग चलेंगे। जैसे होता क्या है कि अगर 20% आप लिखते हैं तो 1/5 हुआ, इसका मतलब है पहला साल 5 होगा तो दूसरा साल 6, फिर दूसरा पहला साल 5 होगा तो फिर दूसरा साल 6। तो अगर आप इधर गुना करते हैं तो ये 5 का क्या होगा? स्क्वायर।
ये क्या होगा 6 का स्क्वायर। तो रेट आपका एक ही है, तो जिसके आधार पर यहीं पर हम 2 साल का कर देते हैं, यहीं पर 3 साल का कर देते हैं, लेकिन इस बार रेट आपका क्या हो गया अलग। तो हम अलग अलग सोचेंगे। पहले 10% की बात करेंगे, तो 1 बटा कितना होगा 10, यानी मूलधन 10 होगा, तो मिश्धन कितना होगा 11। जबकि आपको पता है कि पहले साल का जो मिश्धन होता है वही अगले साल के लिए क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। तो इस बार अब रेट 5% है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 1/20, यानी ये 20 हुआ होगा, तो ये कितना हुआ होगा 21। अब रही बात 4%, जबकि 4% में मामला गंभीर है। 4% अगर होगा तो सालाना होगा, जबकि अब आपके पास 1 साल है नहीं है। अब आपका मात्र कितना है 2/5। तो हम ये जो 4% देख रहे हैं, इसमें 2/5 से क्या कर देते हैं गुना, जिससे ये निकल जाएगा आपका 8/5%। या अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो इसको फ्रैक्शन बदलिए, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे आपका 100 आएगा, जिससे ये 2 चौवाट होगा, 25 चौ 100। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि 2/125, अर्थात इसका मूलधन 125 होगा, तो मिश्धन जो होगा 127। अब कुछ कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो यहाँ पर ये मूलधन हो गया और ये क्या हो गया मिश्धन। अब किताब कहा कि मूलधन का मान दिया हुआ है आपका, कुछ कटता है नहीं करते, तो किताब कहा मूलधन दिया हुआ है कितना हजार, 40,000। हम लोग कहेंगे तो मूलधन के रूप में 10 गुने 20 गुने 125 अगर इच्छा है गुना कर देते तो अच्छी बात है। और अगर आपको मिश्धन निकालना रहता तो यहाँ पर 11 गुने 21 गुने 127, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन मिश्धन नहीं चाहिए, हमको ब्याज चाहिए। तो ब्याज के लिए मिश्धन में से इस मूलधन को फिर से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो पहले ही अगर हम ये काम कर लेते तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगता। तो ये एक तरीका हुआ, जबकि इसमें बेहतर होगा कि ये तरीका से ना बनाइए। ब्याज पर ब्याज लगता है, वो वाला कॉन्सेप्ट याद है, उस पर ही बनाने में फायदा है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, तरीका हम आपको बता रहे हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पर नहीं, 4% गुने 2/5 दे रहा है, ये 100। तो लगता है चश्मा तुमको भी लेना पड़ेगा। अब टीना वाला लेगा, लोहा वाला लेगा, तू कहा लगे बोल रहा है उसका मन जाकर लंदन से जाकर लेगा। नहीं कुछ नहीं है, पता नहीं कौन तो बोल रहा था, हमको कान में सुनाई देने लगा। हाँ बाबू बोलो। मिश्धन में से मूलधन घटेगा तो क्या निकलेगा, ब्याज। तो एक आदमी रिप्लाई में घुसाते हैं, तो बहुत दिन हो गया। तो घुसाते थे 1 महीना ठीक ठाक रहते हो, फिर तो वही हाल है। नहीं कहावत है रस्सी जल जाए ठन वही रहे, वही हाल है तुम लोग। नहीं हम तो सुधरेंगे नहीं भाई। हाँ नोट कर लिए इसको। चलिए, इसमें बेहतर ये तरीका नहीं था, थोड़ा हल्ला कम कीजिए, देखा जाए। इसमें ये तरीका बेहतर नहीं है। बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे और रेशियो था, अगर कट जाता तो इजी पड़ जाता, लेकिन रेशियो में कटा नहीं, तो ये बेहतर विकल्प नहीं है। और बेहतर होंगे ब्याज अगर निकालना है तो इस तरह का जो फंक्शन का बताया है वही इजी होता है। पहला साल ब्याज कितना प्रतिशत लगेगा, 10%। दूसरा साल ब्याज कितना लगेगा, 5%। और तीसरा साल जो ब्याज लगेगा वो 8 ये देखिए 10%, 5%। तीसरे साल जो ब्याज लगेगा 8/5% ब्याज लगेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 8/5%, क्योंकि पूरा 3 साल नहीं है, 3 साल का समय का कहा कि साल का 2/5वां साल ही है आपको। अब यहाँ से बेहतर होते कि ब्याज पर ब्याज उठाने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल करेगा। बताइए 10% आप इजी वे में सोच सकते थे, कितना आ जाए 4,000। तो यहाँ का आदमी कहेगा 5% सोचा जाए 2,000। यहाँ का आदमी कहेगा कि ऐसा है 8/5%। इसके लिए क्या करो, 1% पहले उठाओ तो ये 400 होता है। 8/5% कहेगा तो 8/5 से गुना कर देते हैं। पनी 8 40, 8 8 64, यानी यहाँ पर मिलेगा 600 कितना रुपया, 40 रुपया। अभी तक जो है हम ब्याज पर ब्याज नहीं उठाया, तो ये SI है। और जैसे ही ब्याज पर ब्याज उठाएंगे तो वो CI हो जाएंगे। यानी जैसे ही अगर CIU निकालने की ज्यादा क्वेश्चन हो तो यही पैटर्न सबसे इजी पड़ता है। बाकी किसी को मन है प्लानिंग से बना, प्लानिंग से बनाइए, लेकिन प्लानिंग करने में भी टाइम लगता है। इसलिए और तरीका टाइप के माध्यम से सीखिए कि ब्याज निकालना हो तो ये ज्यादा बेहतर है। आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं,
2 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर से रिलेटेड टाइप आते हैं। तो इस तरह से ही कॉन्सेप्ट से बताया जाता है कि ये सबसे इजी यही पड़ेगा। आइए, अगर आप कहा जाए तो ब्याज पर ब्याज उठाइए, तो यहाँ का आदमी इस पर ब्याज लेगा कितना प्रतिशत, 5%। सर 10% 400 रुपया हुआ, 5% कहेंगे तो 200 हुआ। अब यहाँ का आदमी कहेगा कि इस पर भी लेंगे ब्याज, इस पर भी लेंगे ब्याज, इस पर भी लेंगे, यानी 4000, 2000, 6000, यानी टोटल 6200 पर ब्याज दिया जाएगा। और कितना प्रतिशत दिया जाएगा, तो 8/5% ही लिया जाएगा। ये बाबू किसी का मोबाइल लगता है, कॉल आ रहा होगा। देखिए, तो अब इसमें 1% कहेंगे तो कितना होगा, 62, और 8/5% कहेंगे तो 8/5 से इसमें गुना कर देते हैं। यानी यहाँ का ब्याज होना चाहिए 62 गुने 8/5, या इसको और फ्रेश किया जाए तो 8 दूनी 16, 8 छक 48 और 1 49, बाकी 5 यहाँ पर भागा देते तो 5 45, बाकी बच जाएगा 4, 5 45, यानी 99 रुपया समथिंग पैसा, 5 दूनी 10। अब आप इसको जोड़ देते तो ये निकल जाता आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए जुड़ जाएगा, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी टोटल पैसा को जोड़ दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज तैयार हो गया। कोई ऑप्शन होगा? हो गए? कर लिए नोट, मिटा दे। तो देखिए, ब्याज निकालना है तो सबसे सरल उपाय यही होता है, और अगर रेशियो में अगर कट रहा है तो वो भी बेहतर हो जाएंगे आपके लिए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर जरा 8 पर देखते हैं। देखिए 8 पर कहता है कि यदि 3 लगातार वर्षों का ब्याज दर समथिंग अलग अलग प्रतिशत है, तो कोई राशि इन 3 वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाता है, यानी दिया हुआ क्या है, मूलधन। तो कहा कि इन ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो मूल राशि निकालिए, यानी अब अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो फिर कहेंगे रेशियो ही यहाँ पर ज्यादा इजी होगा। अब 10% की बात करेंगे तो 10% का मतलब 1/10, अर्थात ये 10 हुआ होगा तो ये कितना हुआ होगा, 11। 5% की बात करेंगे तो 1/20, यानी ये 20 हुआ होगा तो ये कितना होंगे, 21। और एक 20% है तो यहाँ पर अगर 1/5 अगर 5 होगा तो ये कितना होगा, 6। कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे 10, ये आपका 3। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो इधर का जो हो गया वो मूलधन हो गया, इधर आपका मूलधन हो गया। किताब कहा कि मूलधन का मान दिया हुआ है 5821 रुपया 20 पैसा, 5821 रुपया 20 पैसा हम लोग मूलधन कहेंगे। तो 11 गुने 21 गुने 3, और अगर मूलधन निकालना है तो यही 10 गुने 10 गुने 5 लीजिए। कभी कभी कैलकुलेशन तंग करने लगे तो डीएस आप पढ़ते हैं, ये सब मेथड पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर माइनस करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कट उठ नहीं रहा इसमें तो डीएस वेस है, क्योंकि पहाड़ा तो गोले होगा, याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गोल है तो फिर उसका उपाय यही है, डीएस वेस से निकालिए बनाना। मिटाए हो गए? आइए जरा आगे देखते हैं टाइप, देखा जाए 9 नंबर जरा देखा जाए। कहता है 9 नंबर में कि कोई राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष में ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर ब्याज से रिलेटेड है, बेहतर होंगे ब्याज से रिलेटेड में अभी तरीका बताएं। कभी भी इसमें रेशियो मत लगाइए, ज्यादातर आपको यही सिस्टम इजी पड़ेगा। देखिए ध्यान देखिए, रेट है 8% है और कहता है कि पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 48 रुपया। तो जरा सोचिए, पहले साल 48 रुपया है तो जो मूलधन था उस मूलधन पर दूसरे साल भी तो 48 रुपया मिला होगा,
लेकिन कहा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो दूसरे साल क्या करेगा, ये जो आपका बैक ड्यूज है इस पर ब्याज देगा। कितना प्रतिशत? 48%, 8%। अब जरा सोचिए, इसका ये अपने आप में 100% है। अगर हम इसका 1% कहेंगे तो 48 पैसा होनी चाहिए, और अगर 8% कहेंगे तो 8 से गुना करेंगे, यानी 8 8 64, 8 चौ 32, और 32 और 6 38, 38 ना, यानी अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। 8 चौ 8 8 64, हाँ पॉइंट जाएगा 3.84, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। अब ये जोड़ते हो तो दूसरे साल का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 48 और 3 ₹51.84। ये आपका आंसर हो जाए। चलिए नोट किया जाए। हो गया। आइए जरा अगला 10 नंबर देखते हैं। देखिए 10 नंबर में कहता है कि वह धन ज्ञात कीजिए जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से ₹132। इस बार सिर्फ दूसरे वर्ष का बोला। अब देखिए बेहतर यही विकल्प है, सब चक्रवृद्धि ब्याज पर है। रेट आपका कितना प्रतिशत है? 10%। अच्छा, इसमें मूलधन दिया हुआ नहीं है। अब रहा कि यहाँ पर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग से बनाइए। अगर आपके पास कोई फ्लेक्सिबल वैल्यू है उसके आधार पर 10% निकालना चाहते हैं तो 10% निकालिए। बेहतर होंगे यहाँ पर मूलधन के रूप में क्या माना जाए? 100। अगर मूलधन के रूप में 100 मानते हैं तो 10% कै रुपया? 10। तो यहाँ भी इस पर बैक ड्यूज लेगा 10%, कै रुपया? ₹1। तो नियत राशि में कहा है कि दूसरे वर्ष का, देखिए लिखा हुआ है वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹132। तो किताब कहा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132, और हम लोग कहेंगे तो 10 और 1 11, और अगर मूलधन निकालना है तो ये 100 से गुना करेंगे। ये आपका आंसर 1200 आ जाएगा। नोट किया जाए। में नाव की हो गया। हो गए, मिटा दे। देखा जाए आगे जरा टाइप नंबर 11 को देखते हैं। देखिए 11 में कह रहा है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से उधार देने पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹60.50। इस बार कहा कि वह राशि क्या है। अब यहाँ नोटिस कीजिए तो मूलधन के रूप में तीसरे साल की बात किया गया है। अगर आपको पॉइंट नहीं लाना है तो इसमें बेहतर होगा कि हम ऐसा वैल्यू माने, इसको आप 10% बोलिए या 1/10। तो आपको कई बार चाहिए? 3 बार। तो बताइए प्लानिंग के आधार पर भी चलिएगा तो मूलधन का मतलब होना चाहिए कितना हजार? 1000। डाउट है तो बोलिएगा फंक्शन में, डाउट है जरा फिर से समझिए। 10% का मतलब 1/10। अगर आप 100 रुपया लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 10 यहाँ लिखोगे, 10 यहाँ लिखोगे, 10 यहाँ भी लिखोगे, इस पर बैक भी लगाएगा तो 10% हो जाएंगे, इस पर 10% लगाओगे तो पॉइंट जाने लगेगा। जबकि कुछ दिक्कत इससे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिसको लगता है कि हम पॉइंट नहीं लाए तो हमने कहा था प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग में फंक्शन क्या है कि 10% को तो 1/10 लिख दिए। ये आपका क्या है? मूलधन है। अब ये मूलधन है तो आगे हम देखेंगे कि मूलधन क्या मानना पड़ेगा। तो 3 साल है तो इसको कहे थे 3 बार गुना कर दीजिएगा। अगर 4 साल है तो मूलधन 4 बार गुना। तो आपका मूलधन समय कितने साल है? 3 साल। तो इस मूलधन को 3 बार गुना करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10, जिससे क्या होगा आपका कहीं पर पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन किसी के मन में चल रहा है कि नहीं सर हम 100 से बनाएंगे, वो भी गलत नहीं है। कोई कहेगा हम 400 मानेंगे, वो भी गलत नहीं है। गलत इसमें डिसीजन इस मामले में होगा कि अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा मान लेते हैं तो आगे पॉइंट आ जाएगा और वो लेनी कर देगा आपको। बस ये है। अगर हम 1000 मानते हैं तो बताइए यहाँ कितना होगा? 100। यहाँ भी। अब यहाँ का आदमी इस पर ब्याज लेगा, या तो 10% बोलिए या उसी को 1/10 बोलिए। तो 10% या 1/10 कितना हुआ? 10। तो यहाँ का आदमी कहेगा इस पर भी ब्याज लेंगे, इस पर भी ब्याज लेंगे। तो 2 को 100 है तो कितना हुआ? 20। आदमी इस पर भी ब्याज लेगा, 10% 1/10। देखिए कहीं पर आपको नहीं आया है।
अब इसमें सेफ्टी कहाँ क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन यहाँ से नियत राशि कहा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 60 रुपया 50 पैसा। हम लोग तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे तो 121, और ये देखिए 2 बार में कट रहा है। 60 दूनी 120 होता है, 60.5 दूनी 121 हो जाएगा। और कहा मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन क्या माने हैं 1000, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ आ जाएंगे 500, नोट किया जाए। बड़ी मोबाइल बचता है तुम लोग को, वाइब्रेट रखो जरा। मैंने सही बोलता है, बदमाशी भी करता है कुछ लोग। हो गए? मिटा दे, देखा जाए आगे जरा। 12 नंबर देखते हैं, हल्ला कम कीजिए। देखिए 12 नंबर में कहता है कि 1250 रुपया पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है वो 1 रुपया 51 पैसा। देखिए अंतर का क्वेश्चन आ गया, और ये सबसे बेहतर तरीका होता है जो अभी हम आपको बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला। अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, और कुछ हाई फाई भी होगा जिसमें आगे हम आपको जीपी का भी पैटर्न बताएंगे। इसमें जीपी भी आता है, और साथ ही साथ कुछ पैच तैयार कर करके फार्मूला भी अलग से आपको निकाल दिया जाएगा कि इसमें ये फार्मूला लगेंगे, जबकि कुछ रटवाया नहीं जाएगा, पैच तैयार करके बताया जाएगा। अब देखिए इसमें कहा जाए तो 1250 रुपया है 3 वर्षों में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है 1 रुपया 51 पैसा, यानी मूलधन के नाम पर 1250 रुपया है। और देखा गया कि 3 वर्ष में जो CI आएगा और जो SI आएगा, इन दोनों में जो अंतर है वो 1 रुपया 51 पैसा। जबकि ये भी बोला है कि 3 वर्ष का जो CI है वो लिख चुका है 76 रुपया 51 पैसा। तो कहा ब्याज की वार्षिक दर निकालिए। कुछ क्वेश्चन में आपको मैसेज ये दे रहा है टाइप का कि मेल ढूंढिए, मेल का कॉम्बिनेशन कीजिए। अब जरा सोचिए, यहाँ 3 साल का CI और SI का अंतर है, और यहाँ पर 3 साल का CI है। अगर 3 साल का CI यहाँ पर पुट कर दिया जाए, कभी भी 3 से भागा नहीं दिया जा सकता है। अगर यही 3 साल का SI रहता तो 3 से भागा देकर के 1 साल का निकालते, लेकिन SI कभी बदलता नहीं है, लेकिन CI तो हमेशा बदलता है, तो ये काम कर नहीं सकते हैं। तो उपाय इसमें यही था कंपोजिशन में, क्यों ना CI का मान पुट कर दिया जाए, और वो भी कितने साल का, 3 साल का। तो अगर ये पुट करिएगा तो ये पॉजिटिव इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों को मिला करके कंक्लूजन निकलेगा 3 वर्ष का SI और 3 वर्ष का SI 76 रुपया 51 पैसा में 1 रुपया 51 पैसा चल जाएगा। ये कितना बच गया 75। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। समय 3 साल, SI इसका 75, मूलधन इसका 1250। भूलिए मत SI का जो फॉर्मेट था उसके आधार पर, यानी बहुत सारे क्वेश्चन अब ये होगा कि दिल है आपका CI और सर रेट अगर ऊपर निकालना है तो SI से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिए 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कभी बदलता नहीं है। जब भी बदलाव होगा तो नोटिस कीजिएगा दूसरे साल से ही बदलाव होंगे, और ये पॉइंट पर क्वेश्चन देगा। फिलहाल अभी देखा जाए तो यहाँ पर दर निकालना है, तो दर बराबर होगा ब्याज के नाम पर 75 गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर 1250 और समय के नाम पर 3 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। SI दिल रहता तो फिर यहाँ पर CI निकालते, और CI अगर निकालते तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला भी है, उसके आधार पर भी चलते। लेकिन वो क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा खाली इंतजार कीजिए। आपका कहना यही है कि सर 1250 रुपया दिल रहता और 3 साल का SI दिल ना दे करके CI दिल रहता। क्वेश्चन आपका ऐसे होगा कि मान लीजिए 432 रुपया कुछ रुपया, तब कैसे निकालते, यही ना। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आ रहा है ये सब क्वेश्चन, सब आएगा। ये सब क्वेश्चन तो ऐसा उड़ेगा, बस खाली थोड़ा सा रिसर्च करवाना है हमको, खूब उड़ेगा ये सब क्वेश्चन। यानी टाइपे होता है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है, तो कैसे निकलेगा। जबकि हो सकता है 10 क्वेश्चन के बाद ये टाइप भी होगा आपके पास। नोटो कीजिए, गप्पो कीजिए, लेकिन नोटो कीजिए। इतना ऊंचे में खड़ा है कि सब जे पीछे बैठा रहेगा तो दिखाई देगा। हो गया, मिटा दे।
बता रहे बता रहे बता रहे बता रहे बता रहे हैं बता रहे हैं। थोड़ा हल्ला कम कीजिए, बता रहे हैं बता रहे हैं। निरंतर वाला क्वेश्चन बहुत दूर भागा हुआ है जी। चले भाग गया भाई। अरे उसको दिखा देता था कि देखो जी ऐसा टाइप है आपका, नहीं रहेगा तो लिखा देंगे। कने भाग गया जी, पैकेज में है आपका, टाइप में है, खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं आज नहीं वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दे रहे थे कि देखिए ऐसा टाइप है आपके पास, सीट है ना आपके पास, देखे ना वो सीट दीजिए ना जो आपका पूछताछ वाला है, टाइप वाला नहीं। ना दोनों एक ही में है। ये टाइप इतना पतला था तो खाली टाइप है, इसमें दीजिए ना। फाड़ दिया है जी, एक पेश कर दिया तुम। पीना तुमको नहीं करके मिला है, बदमाशी करता है, कबाड़ दिया। छोड़ो, परेशान मत करो उसको। अरे हम सोच रहे थे कि दिखा देते कि वो क्वेश्चन है आपका, समय पर जल्दी मिलता नहीं है, घूसर उसल इधर रहता है। नहीं है, बहुत क्वेश्चन है, एगो नहीं है। अच्छा दिखा देंगे जब, एगो नहीं है, ढेर सारा उसमें। देखिए ध्यान दिया जाए, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 ना, देखा जाए टाइप नंबर 13, पहले इसको देख लीजिए। कहा कि कोई धनराशि एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज समथिंग रुपया है, लेकिन उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 3000 रुपया है। तो कहा कि वह कुल धनराशि कितनी है। अब देखिए यहाँ पर मामला हो गया कि रेट तो नहीं है, रेट भी पूछ सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कहा जाए तो कुछ अलग अलग दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, साधारण ब्याज दिया है। जबकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। इसमें अगर कहा जाए तो आपको एंट्री लेना है कि कहाँ से एंट्री लेने में फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर कहा जाए तो 2 साल और एक जगह 3 साल का मामला कह रहा है। एक आपका यहाँ पर SI है और एक क्या है CI। अगर SI से पहले एंट्री लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में तो देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया, जबकि साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ भी कितना हजार होंगे, 1000, यहाँ भी कितना होंगे 1000, और आगे भी कितना होंगे 1000। अब देखिए CI इसके तारे निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 साल का SI CI में कोई बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ हम कितना हजार लिखेंगे 1000। जबकि क्वेश्चन के आधार पर दावा किया जाए तो टोटल इसको कितना मिल रहा है 2050। अच्छा 1000 यहाँ भी है तो 1000 यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन टोटल आपका 2050 है, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ मिला होगा, यही मिला होगा। अब जरा सोचिए ये 50 रुपया जो मिला होगा वो किस पर मिला होगा ब्याज, 1000 पर। तो यहाँ से 2 चीज पूछेगा, या तो रेट पूछेगा या तो मूलधन पूछेगा। आइए रेट देखिए इजी वे में निकालिए। सबसे पहले देखिए मूलधन तो अभी कोई पता नहीं है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि 1000 रुपया जो लिया होगा ब्याज मूलधन पर लिया होगा तो मूलधन पता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए 50 रुपया जो ब्याज उठाया होगा किस पर उठाया होगा, और जिस पर उठाया जाएगा वो कुछ समय के लिए मूलधन कहलाएगा। तो इस 50 रुपया का मूलधन कौन है। अच्छा पहला साल से दूसरा साल जाइएगा तो कई वर्ष लगेगा, तो बताइए सर समय यहाँ 1 वर्ष है, इसका मूलधन हो गया 50 रुपया का मूलधन हो गया 1000। तो ये मूलधन का काम करेगा, ये ब्याज का काम करेगा, ये समय का काम करेगा। बताइए रेट निकलेगा कि नहीं। तो अगर हम दर निकालेंगे तो दर बराबर होगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर, जबकि ओरिजिनल मूलधन नहीं है, ओरिजिनल मूलधन कहीं और है।
लेकिन इस पर हम ब्याज दिए हैं तो ये मूलधन कहलाएगा। और इस पर ब्याज कितना रुपया है तो इसका मूलधन होगा 1000 और समय के नाम पर 1। ये देखिए डबल जीरो कैंसिल, यहाँ भी जीरो कैंसिल, यानी रेट आपको कहेगा तो 5% रेट हो गया। अब आपसे रेट भी पूछा गया है, साथ ही साथ रेट नहीं पूछ करके आपसे पूछा है मूलधन। तो मूलधन अब इजी हो गया। आप बताइए जब रेट निकल गया तो मूलधन निकालने के लिए एसआई का यूज करिएगा कि सीआई का यूज कीजिएगा, तो कहिएगा एसआई का। आप बताइए 3 साल का एसआई का यूज कीजिएगा कि 1 साल का एसआई। तो 1 साल में जरा सोचिए क्या हुआ होगा। कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से ब्याज मिला होगा तो 1 साल में कितना हजार मिला होगा, 1000। आप चलो सोचिए 5% दर से अगर आपका मूलधन, एकदम फ्री माइंड सोचिए जैसे पहले सोचते थे, अगर आपका मूलधन 100 होगा तो 5% के रेट से ब्याज कितना मिलेगा, 5। तो ब्याज का तुलना ब्याज से। और अगर मूलधन निकालना है, ये देखिए गुना हो गया, 5 दूनी 10, यानी 20,000 का इसका मूलधन होनी चाहिए। एक बार जीरो पड़ेगा। क्या बाबू बोलिए। यहाँ पर देखिए 1000 1000 1000 1000 एसआई या सीआई 1 साल का बराबर होगा तो 1000। तो 1000 किस पर लगा होगा, जो मूलधन होगा उस मूलधन पर यहाँ भी 1000 मिला होगा। लेकिन कहा है टोटल ब्याज होना चाहिए 2 साल का 20,150। तो 50 रुपया यहाँ तो नहीं मिलेगा, 50 रुपया यहीं मिला होगा। और ये 50 रुपया किस पर ब्याज लिया होगा, बैक ड्यूज याद कीजिए। तो ये 50 रुपया का ब्याज इस पर लिया होगा, यानी कुछ समय के लिए मूलधन कहलाएगा। इस मूलधन का ब्याज कौन होगा, 50। और समय पहला साल से दूसरा साल जाइएगा कितना होगा, 1 साल। तो यहाँ से सोचिए, ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ये समय हो गया, दर निकलेगा कि नहीं। दर तो दर होता है, कहीं भी दर आपका निकलेगा। बाकी देखिए इसी में अगर हाई फाई किया जाए, और आपको भी सीखना है, अगर हाई फाई किया जाए तो मूलधन अगर निकालना है तो नोटिस किया जाए इस ब्याज का मूलधन और इस ब्याज का मूलधन पता नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो कहता है कि जो ब्याज दिया है कितना मिलेगा आपका, कहता है इसको डबल करिए और इधर वाला ब्याज से भागा दे दीजिए। ये देखिए 20,000 आपका आ जाएगा। सिखाया जाएगा, आपको भी सिखाया जाएगा। लेकिन अभी जो है तुरंत अभी नहीं अनबैलेंस हो जाइएगा। अभी क्या है, छोटा छोटा थ्योरी से हम आपको काम चलवा रहे हैं। जब ये पूरी तरह से पागल बन जाएगा तब उड़ाइए, जितना उड़ाना है उड़ाइए। और ऐसा कुछ नहीं, रटन विद्या नहीं कि हम आपको कहेंगे हाँ इसका ये फार्मूला होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम आपको शो करवा देंगे, शो करवाने के बाद आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है, रटा मारिए, देखिए कैसे बनता है। थोड़ा सा अगर दिमाग काम करेगा तो बताते हैं, लेकिन कह रहे हैं सब होगा। क्वेश्चन वैसा आने दीजिए। अभी हम लोग जो बेसिक चीज है उससे हम लोग कवर कर रहे हैं कि कितना कवर हो सकता है उतना कवर कर लीजिए। क्योंकि अगर बेसिक पूरा कवर हो जाएगा तो फिर हम दाएं बाएं करेंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। बेसिक तो आपके हाथ में रहेगा। अब इसमें देखिए इमेजिन करवाते हैं, कुछ नहीं है, बस खाली सोच का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा ध्यान रखिए, इस ब्याज का मूलधन कौन हुआ। अच्छा इस ब्याज का मूलधन नहीं पता है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक एक जाओगे तो कैसा लगेगा। अच्छा यहाँ से यहाँ भी जाओगे तो 1 साल लगेंगे। अच्छा कभी कभी सीआई में नहीं एसआई में हम लोग करते थे, ब्याज बराबर होता था मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। वहां नोटिस कीजिए कभी कभी ऐसा होता था, समय दोनों में एक होता था, समय को उड़ा देते थे कि जो एक है समय गायब कर दीजिए। इसमें नोटिस कीजिए क्या क्या एक है आपका, दोनों में समय देखिए, यहाँ भी कितने वर्ष है और यहाँ भी, तो ये समय गायब हो गया। और क्या गायब होगा, रेट दोनों में एक ही तरह का लगा होगा तो रेट भी गायब हो गया। ये तरह काल बचे होगा, ये गायब हो गया होगा। तो देखिए नया नया फॉर्मूला निकलेगा। ब्याज बराबर मतलब जो ब्याज का अनुपात है वो मूलधन का अनुपात है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए, यहाँ ब्याज कितना मिला है। अच्छा इस 50 रुपया का ब्याज का मूलधन कितना है। अच्छा ये 1000 इसका ब्याज हुआ होगा, तो 1000 का मूलधन आपको पता नहीं है। बता रही समझ में, इस 50 रुपया का ब्याज, 50 रुपया ब्याज का मूलधन कितना आ जाए, तो ये 50 रुपया ब्याज हुआ, इसका मूलधन पता है। अच्छा ये भी एक ब्याज कहलाया होगा, रियल मूलधन ओरिजिनल मूलधन का, तो ये ब्याज का मूलधन दिया हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ से कहा जाए तो जो ब्याज का अनुपात आपने निकाला 5 दूनी 10, 20 बार में, तो ये एक अनुपात कितना होगा, ये किसका अनुपात है आपका, जबकि यही अनुपात किसका कहलाएगा, मूलधन का। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, जो ब्याज बराबर है वो क्या है, मूलधन है। अब देखिए नियत का तुलना नियत होता है। नियत राशि में ब्याज पहले मूलधन कितना है इधर का, 1000 का तुलना हम लोग कितना से करें, इधर का मूलधन निकालना है। ये देखिए आंसर तैयार हो कि बराबर होगा। अच्छा इच्छा है तो नोट कर लीजिए इसको भी, लेकिन अभी ज्यादा इस पर जोर नहीं देना।
देखिए वही चीज उधर पूछ रहे थे, इसको नोट कीजिए, डिस्कस कैसे कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आपका भी वही क्वेश्चन, इनका भी वही क्वेश्चन है। हाँ हाँ वही तो किया गया वहां पर ऊपर, 2 वर्ष का एसआई, 3 साल का एसआई बदल दिया गया। ये बाद में तो हमको नहीं लगता है कि आप ये सब लिखिएगा, ये सब तो मन में चलेगा आपका, लेकिन अभी तो लिखना पड़ेगा ना समझने के लिए। ये तो बोलो, ला देंगे कल तुम्हारे लिए, महीना में जोड़ के ले लेंगे। हो गया। कर लिए नोट। हो गया, मिटा दे। अब एग्जाम में इतना सिस्टम किया जरूरी था आपको, ये तो शो करके बताया गया। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम में ही होना चाहिए, इस ब्याज का मूलधन ये, इस ब्याज का मूलधन है, दोनों में समय बराबर, दोनों में दर बराबर। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ऐच्छिक नियम चलता है खाली। 50 रुपया ब्याज होगा जब मूलधन कै रुपया, 1 रुपया ब्याज होगा जब मूलधन, रियल में इस मूलधन का ब्याज ये है, तो कहेगा 1000 रुपया ब्याज होगा जब मूलधन, यही 1000 गुने 1000 और बटा 50, खाली कंपेयर होता है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप दोनों का एक क्वेश्चन क्या था इस तरह का कि सर अगर SI नहीं रहेगा CI रहेगा तब हालात क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल दे रहे हैं, जबकि आगे है हम आपको बताएंगे, नहीं टाइप होगा तो हम लिखा करके बताएंगे। ब्याज मान लिया जाए कि दे दिया जाए 1261 रुपया, और वो भी कितने साल का, 2 साल का। और 2 साल का क्या देते CI। तो एक तो है बेसिक फार्मूला, जो पहले जमाना का जो फार्मूला पढ़े हैं बचपन में, याद कीजिए, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100। कुछ लोग तो इसमें मानपुट कर देंगे कि हाँ भाई CI की जगह 1261 लिखा जाए, इसके जगह 8000 लिखा जाए, इंटू 1 प्लस R गायब है, बटा 100 पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर यहाँ n की जगह कितना लिखोगे, 2 लिखल है। अब इसको ऐसे डील करना पड़ेगा, बेहतर तरीका तो नहीं होगा इसमें, तो इसमें रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च क्या होगा, इसमें जो बेसिक फार्मूला है, उस समय भी बोले थे कि जो फार्मूला है उसका यूज किया जाएगा, लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से किया जाएगा। मतलब ऐसा शो किया जाएगा कि आपको लगेगा नया, लेकिन मेहनत कीजिएगा तो लगेगा नया नहीं है, सब पुराना पुराना फार्मूला से निकलता है। यानी इसमें मैसेज ये है कि जब रेट की बात हो और जब टाइम की बात हो, यानी रेट निकालना हो और टाइम निकालना हो, तो उसको कैसे निकाला जाएगा और उसके आधार पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। जबकि ध्यान रखिए आपके पास मूलधन दिल है और 2 साल का ब्याज दिल है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपसे तो रेट पूछेगा। तो रेट के लिए क्या होता है थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं। फार्मूला जानते हैं, A बराबर, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें एक रिसर्च होगा। रिसर्च ये होगा कि अगर मिश्धन और मूलधन को हम इधर ले आए, कोई बहुत बड़ा तो चीज नहीं है, ये जानते थे, कह रहा है भाई से जानो इसको। अब यहां से जरा सोचिए, मिश्धन और मूलधन इतना बराबर, हम इतना बोल सकते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, समय। इसको क्या बोलते हैं, समय। बताइए पावर में है कि बेस में है, दर रेट जो है वो बेस में है कि पावर में है। तो मेंटलिटी बनता है, अगर आपको रेट पूछे तो रेट बेस में है, यानी पावर गारंटी है दोनों का सेम होगा। और अगर टाइम पूछेगा, यानी मेंटलिटी बनाना, अगर टाइम कहेगा तो खाली पावर खाली देखना है आपको, रेट कहेगा तो खाली बेस देखना है। अब इसमें मेल क्या है, तो अगर मिश्धन और मूलधन को भागा देते हो, यानी इन दोनों का मेल करते हो, तो ये मेल इसके बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में इसी चीज को कॉन्सेप्ट यहाँ लाया जाता है। अगर ब्याज भी रहेगा तो उसको मिश्धन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि वो टाइप है आपके पास। तो यहाँ पर अगर मिश्धन कहेंगे तो 9200 कितना होगा, 61, और मूलधन कितना हुआ, 8000। और इस क्वेश्चन का कमजोरी है बाबू, रेट अगर पूछेगा तो समय दिल रहेगा, समय पूछेगा तो रेट दिल रहेगा। अब मेंटलिटी बनाना, रेट बेस में, समय पावर में, बस यही देखना है आपको। अब बताइए आपसे कहा गया है समय कितना वर्ष है, इस क्वेश्चन का कमजोरी होगा, इसका पावर 2 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर कहा जाए तो बताइए ये किसका, किसी का स्क्वायर होता है, क्यूब है। चलो भाई 3 साल लिख देते हैं यहाँ पर, अपने मन से लिख दिए थे, चलो 3 साल कटने वाला ही रहेगा। अब 3 साल कहा जाए तो इसका पावर 3 से ज्यादा नहीं भागेगा, तो इसको आप 21/20 का होल किया। यानी क्वेश्चन का कमजोरी आधा पहले से पता रहेगा कि दाएं बाएं आप करवे नहीं कीजिएगा, पहले से आपको दिमाग में लगा रहेगा कि पावर 3 से ज्यादा
कुछ गलती भी होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। अब जरा सोचिए, हमने कहा कि रेट निकालना है, तो रेट आपको कहाँ रहेगा? बेस में, यानी इससे कुछ लेना देना नहीं, पावर 3 है, इसके अंदर आ जाइए। अच्छा, इसके अंदर आइएगा तो कोई पावर है आपका? नहीं। तो ये 1 साल का स्थिति दर्शा रहा है। 1 साल में क्या हुआ था? 20 रुपया जमा करेंगे तो 1 साल में क्या रुपया मिलेगा? कितना रुपया ब्याज होगा? और 1 साल का SI निकालो चाहे SI का CI निकालो, बात तो बराबर है। तो यहाँ से कहेगा दर निकालने के लिए ब्याज के नाम पर गुने मूलधन के नाम पर समय 1, भूल जाइए 3 साल, इसके तो अंदर आ गया है, देखिए निकल गया। 5% रेट होना चाहिए। तो रेट कहेगा तो बेस को खाली देखना है, टाइम कहेगा तो पावर देखना है, वहां थोड़ी कोई प्रोसेस आपको देखने वाला है, ऐसे ही उड़ाया जाएगा। और ये कोई टाइप है आपके पास? फिलहाल आगे बढ़े, देखा जाए। बस आज भर बेसिक है, कल हम आपको रिसर्च करवा के कुछ बताएंगे। देखिए आ ही गया, क्वेश्चन ही आ गया उस तरह का। कहा गया है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुना, जबकि कहा 5 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, तो कहा वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब इसको पहले विस्तार करके हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ नहीं है, रेट भी दिया हुआ नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो रेट पूछेगा, क्योंकि कोई नियत राशि नहीं, इसलिए मूलधन नहीं पूछेगा आपसे। अब इसमें अगर कहा जाए कि 2 साल में 8 गुना हो जाता है, यानी मूलधन 8 गुना हो जाता होगा, यानी अगर आप मूलधन को मानते हैं, जैसे फार्मूला A बराबर आप लगाते हैं, तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, पावर कितना होगा? यही फार्मूला है। अगर हम मन में मूलधन को क्या मान ले? P, तो यहाँ पर मूलधन कितना हुआ होगा? 8P, और बराबर कहेंगे P इंटू ये फार्मूला पर P अगर माना गया, कहा गया 8 गुना हो गया तो कितना होगा? 8P, यहाँ पर 1 प्लस R/100, और पावर कितना लिखिएगा? 2। एक जगह कहा है कि नहीं 5 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा, यानी कितना होना चाहिए? 27P। मूलधन तो अभी भी वही रहेगा, 1 प्लस R/100, पावर कितना लिखोगे? 5। अब दोनों को बटा कीजिए, आपका P का नामो निशान बचेगा यहाँ पर। और ये भी देखिए, अच्छा 27 को ऊपर लिख देते हैं, 8 को नीचे लिख देते हैं, तो ये भी ऊपर गया होगा, ये नीचे आया होगा। अब बताइए, दोनों एक ही जैसा लग रहा है? जैसे एक स्क्वायर रहता है, एक नीचे एक रहता है, तो लेस करते हो ना। यहाँ भी कहा जाए तो ये सिस्टम से अगर लेस करोगे तो ये देखिए 27/8, यहाँ कहोगे तो क्या इसको 1 प्लस R पर पावर 100 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 3। इधर 3 है तो गारंटी इधर 3 पर ही रहेंगे। क्या इसको 3/2 का होल क्यों लिख सकते हैं? और बराबर हो गया 1 प्लस R/100 पर पावर 3। अब बताइए, दोनों का पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं 3/2 बराबर 1 प्लस R/100। क्या R का मान निकलेगा? तो ये हुआ विस्तार। अब इसी को संक्षिप्त रूप में देखा जाए, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। कर लिए नोट? हो गए नोट? कर लिए? अब देखिए, इसमें नोटिस करने वाला बात क्या है? छोटा छोटा सा पॉइंट नोटिस किया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा आंसर। अच्छा नोटिस कीजिए, मिश्रण को मिश्रण से भागा दिए, ध्यान दीजिए, मिश्रण को मिश्रण से भागा दिए, तो क्या समय में भागा दे रहा है कि समय घटा रहा है? मिश्रण को मिश्रण से भागा दिए, आप इसको भागा दिए हैं नो डाउट, लेकिन समय को क्या किया? घटाए हैं। इससे एक पॉइंट निकला कि मिश्रण से मिश्रण में भागा देंगे तो समय में क्या होगा? अंतर होगा। समय में क्या होगा? इस बात को ध्यान रखते हुए, जबकि कहेगा कैसे, तो यही से बता दिया गया है। लेकिन अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और देखिए क्वेश्चन कितना इजी पे में बन जाएगा। पहला कहा गया कितना गुना हुआ? 27 गुना। दूसरे बार का मिश्रण कितना था? 8 गुना। हम मिश्रण में मिश्रण से भागा दिए, तो ये समय कितना था? 3 वर्ष की 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष। आई कितना था? तो मिश्रण में मिश्रण से भागा दिए तो समय में भागा पड़ेगा कि समय घटेगा? कितना साल? यानी इसका पावर 3 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब 3 जाएगा तो आपको पहले से पता रहेगा, दाएं बाएं नहीं कीजिएगा। तो 3/2 का क्या होगा? होल क्यों होगा? आपको रेट निकालना है, अंदर आइएगा आप।
अंदर आइएगा तो 1 साल दिखाई देगा। 1 साल में क्या हुआ था, तो 2 रुपया जमा किए थे और 3 रुपया मिल गया। क्या रुपया ब्याज? आइए 1 साल का साधारण ब्याज पढ़िए, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर, समय के नाम पर, ये देखिए आंसर हो गया 50% के बराबर है। यानी मिश्रण में पॉइंट को खाली ध्यान रखना, इसमें मिश्रण को मिश्रण से भागा देंगे तो समय में अंतर होगा। बेहतर होगा अपनी भाषा में लिखने का भी कोशिश कीजिए। अमाउंट को अमाउंट से भाग देंगे तो समय को अंतर किया जाता है। देखते एक ही बार आपको लोग नहीं बताया गया, जान के कि हाँ बता देंगे एक ही बार हर चीज तो मालूम वो होच पोच हो जाएगा, और धीरे धीरे सीखिएगा तो सब कवर हो जाएगा। मास्टर नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पर आपके पास विकल्प रहेगा तो बेहतर होगा। तो बनाने वाला तो भाई बनाने पड़ता है, लेकिन आपको विकल्प चाहिए अलग अलग तरह का। कोड लिख दिए थे, मिश्रण में मिश्रण से भाग देंगे तो समय में क्या करेंगे, अंतर। ठीक है, यही सब पॉइंट धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। कुछ बड़ा होगा तो वहां पर भी बताएंगे, तो रहने दीजिए आजकल यही के लिए। ठीक है, और पैकेज बनाना चालू कर दीजिए, जहां तक बने 10 क्वेश्चन बनता है, 15 क्वेश्चन बनता है, उसको बनाइए।